गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम आज आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देख लिया था। वी सॉ अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझा, हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को देखा था, हमने साथ ही में कुछ फॉर्मूले देखे थे। अब आप इस लेक्चर को रिवाइज करके आए होंगे, तो एक क्वेश्चन मैं आपसे पिछले लेक्चर के बेसिस पे पूछ लेता हूं। क्वेश्चन है ए ए, बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ। इसमें आपको क्वेश्चन क्या है, इससे आपको बताना है गैमीट्स टाइप कितने होंगे, कितने टाइप के गैमीट्स बनेंगे, फिर फिनोटाइप इससे कितने बनेंगे, जीनोटाइप कितने देगा ये, गैमीट हो गया, जीनोटाइप हो गया, फिनोटाइप हो गया, एंड जायगोट कितने होंगे। ये क्वेश्चन आपको मैंने दे दिया, मान लो। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पिछले लेक्चर में आपको फॉर्मूला बताया गया था। गैमीट्स के टाइप कितने होते हैं, 2 की पावर n, जहां पे n क्या है, हेटेरोजाइगस एलील। ये होमोजाइगस दोनों सेम, हेटेरोजाइगस एक आ गया, दोनों अलग अलग है ना। एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, 3 हेटेरोजाइगोट्स हैं। गैमीट टाइप 2 की पावर 3 यानी कि 8। जितने गैमीट उतने ही फिनोटाइप आते हैं, 8 ही आएगा। ये भी 2 की पावर n ही होता है, इसका फॉर्मूला भी। जीनोटाइप का फॉर्मूला होता है 3 की पावर n, तो 3 का स्क्वायर यानी कि 3 की पावर यानी कि 27। जायगोट का मैंने आपको बताया था, पेरेंट 1 के कितने गैमीट है, पेरेंट 2 के कितने गैमीट है, मल्टीप्लाई कर देना। अब इसमें पेरेंट 1 भी यही है, पेरेंट 2 भी यही है। पेरेंट 1 के 8 गैमीट्स, पेरेंट 2 के भी 8 ही गैमीट्स, तो 64 विल बी द करेक्ट आंसर। इतने जायगोट बन जाएंगे, नोट कर लो इसको। ये हमने पिछले लेक्चर के बेस एक क्वेश्चन किया, ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में और क्या देखा था, उसको भी मैं इसी पेज पे बता देता हूँ। इसको थोड़ा साइड करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने और देखा था अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या था, offspring do not resemble any of the parent, do not resemble either the parent, either of the parent। offspring किसी भी पेरेंट की तरह सेम नहीं था, राइट। वो अलग ही कैरेक्टर दिखा रहा है कुछ। और हमने देखा था कि जब इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगी, तो इस केस में फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो इज इक्वल। तो जब भी आपको कोई कहे कि फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो किसी क्रॉस में सेम आ रही है, मतलब वो क्रॉस मेंडेलियन क्रॉस नहीं है, वो क्रॉस है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये मेंडलिज्म के कुछ लिमिटेशंस हैं, इनमें से हमने एक तो पढ़ ली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, सेकंड हमें आज करनी है, बाकी देखते हैं ना, चलते हैं फ्लो में, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको और अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ। पिछले लेक्चर में जो हमने किया था, पहले मैं अच्छा नीचे अभी काफी दिख रहा है आपको बोर्ड, आज मेरे ख्याल से यहाँ तक दिख ही रहा है पूरा, नहीं यहाँ तक भी नहीं दिख रहा, यस एग्जैक्टली यहाँ तक दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। हाँ तो ऐसे ही मान लो यहाँ तक आपको बोर्ड दिख रहा है, तो मैं यहाँ तक लिख देता हूँ कुछ ना कुछ जो करवाया था। फिर मैंने आपको बताया था एंटरहाइनम मेजस में, एंटरहाइनम मेजस यानी स्नैपड्रैगन या डॉग फ्लावर में क्या होता है, उसमें 2 तरह के फ्लावर्स आपको मिलते हैं मेजरली, ठीक है। तो बता रहा हूँ सब कुछ। देखो फ्लावर का कलर उसमें एक था रेड, जो था कैपिटल आर, एक था व्हाइट स्मॉल आर। फिर क्या हुआ, इनके बन गए गमीट्स, ये एक ही तरह का गमीट बनाएगा कैपिटल आर, ये बनाएगा स्मॉल आर गमीट। ये दोनों क्या करेंगे, आपस में चूज करके क्या बना लेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब इत्तेफाक से नहीं, मतलब अब क्या हुआ ना, हमें एक्सपेक्टेड क्या था, कैपिटल आर इज डोमिनेंट, तो यहाँ पे हमें रेड फ्लावर मिलना चाहिए, बट ये रेड नहीं था, ठीक है। ये था पिंक, देखो ये क्या है, रेड है, ये क्या है, व्हाइट है, ये क्या आ गया, अलग ही आ गया कुछ, पिंक। नाइस ने इसका मतलब इन दोनों में कैरेक्टर्स, इन दोनों में से किसी के साथ रिजेंबल कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, दैट मीन्स ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, पिंक फ्लावर्स आ गई। अब ऐसे कितने बनेंगे वो भी आपको पूरा करके बता देता हूँ। जैसे कैपिटल आर है, तो इससे बनेगा एक कैपिटल आर का गमीट, एक कैपिटल आर गमीट, एक स्मॉल आर, ये आपको मैंने बता दिया पुणे स्क्वायर। डिटेल्ड लेक्चर आप इसका पिछले लेक्चर में दे सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपका बना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, एक मिनट, अच्छा ये तो F1 हुई ना, देखो
ये क्या है, F1 प्रोजेनी है। अब F1 के प्लांट्स को सेल्फिंग करवा दी, इससे गमीट बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर, एक बनेगा कैपिटल आर, एक बनेगा स्मॉल आर। सेल्फिंग हो रही है तो दोनों गमीट सेम ही होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। दो कैपिटल आर स्मॉल आर मिल रहे हैं जो कि क्या है, पिंक, और एक रेड एक व्हाइट, तो 1 रेड 1 व्हाइट 2 पिंक। ठीक है, यानी कि रेशो कितनी आ रही है, 1:2:1। अगर मैं बात करूं फिनोटाइपिक रेशो, जीनोटाइपिक रेशो देखो, एक कैपिटल आर आर, दो कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक स्मॉल आर, यानी कि जीनोटाइपिक रेशो भी इतनी आ रही है। तो देखो रेशो भी मैंने मैच करवा के आपको दिखा दी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मिराबिलिस जेलपा, यानी 4 o'clock प्लांट का भी एक एग्जांपल आपको दिया था इस चीज में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि उसमें भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती है। आगे आप एक और चीज पढ़ेंगे कि स्टार्च का जो है एक होता है ना, जीन होता है स्टार्च का। ठीक है, उसमें उसको जीन जीन है बी, बी से डिनोट करते हैं उसको, बी से डिनोट करते हैं उस जीन को। उस जीन, वो जीन दो चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। हमने क्या पढ़ा है, वन जीन 1 कैरेक्टर कंट्रोल करता है अभी तक मेंडलिज्म में, तो ये है ना। अब हम मेंडलिज्म के क्या पढ़ रहे हैं, मेंडलिज्म के एक्सेप्शंस पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक एक्सेप्शन ये भी है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है, जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। और प्लियोट्रॉपी में जो एग्जांपल है वो है स्टार्च के जीन का, कि स्टार्च का जीन एक साइज भी कंट्रोल करता है और एक स्टार्च का अमाउंट भी कंट्रोल करता है। ठीक है, जो सीड का साइज है वो जैसे वो कंट्रोल करता है, उसमें क्या होता है ना, अगर मान लो कैपिटल बी है, कैपिटल बी स्मॉल बी है, स्मॉल बी, तो ये होता है लार्ज, ये होता है स्मॉल, ये इंटरमीडिएट बनता है। मतलब दोनों पेरेंट्स में से किसी को रिजेंबल नहीं कर रहा, तो ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, बाकी जब हम करेंगे प्लियोट्रॉपी में तब आप देख सकते हैं। अभी इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, नीचे आपको ये वाला क्रॉस नहीं दिखा, तो मैं यहाँ पे निशान मार लेता हूँ, यहीं तक आपको दिख रहा है। ओके, सो लेट्स मूव अहेड विद टुवर्ड्स द कोडोमिनेंस। लेट्स मूव टुवर्ड्स द कोडोमिनेंस। व्हाट इज कोडोमिनेंस? जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या देखा, जो ऑफस्प्रिंग है वो किसी भी गमीट को, मतलब सॉरी, किसी भी पेरेंट की तरह रिजेंबल कर ही नहीं रहा। मीन्स बोथ द पेरेंट्स आर अनेबल टू एक्सप्रेस देयर कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग्स, राइट? बट इन कोडोमिनेंस, ऑफस्प्रिंग्स या ऑफस्प्रिंग resembles both the parent, resembles both the parents, दोनों पेरेंट्स की तरह है वो ऑफस्प्रिंग। ठीक है, ऑफस्प्रिंग रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स, मतलब ऑफस्प्रिंग में जो है वो दोनों पेरेंट्स को रिजेंबल कर रहा है, कोई डोमिनेंट नहीं है, कोई रिसेसिव नहीं है, हर एक बराबर ही है इसमें। मतलब तो इसमें देखना ध्यान से, इसका एक एग्जांपल क्या है आपके पास, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। जो आप ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं, आप दो तरह की ब्लड ग्रुपिंग पढ़ते हैं इन ह्यूमंस, एक है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और एक है रीजस, जो आपने पढ़ा ना, रीनस ब्लड ग्रुपिंग, राइट? वो भी है एक, मतलब नेगेटिव है पॉजिटिव, वो रीनस ब्लड ग्रुप से पता चलता है, और ये पता चलता है एबीओ ब्लड ग्रुप से कि आपका ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, अब इसमें एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, ये एक और एक तरह का एग्जांपल है, ये मल्टीपल एलिलिज्म का भी एग्जांपल है। ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। अब तक आपने जहां तक पढ़ा उसमें आपने कोई भी एक जीन देखी तो उसके दो ही एलील्स देख रहे हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि टॉलनेस मतलब प्लांट की हाइट की जीन है, तो आपने एक पढ़ा कैपिटल टी, एक पढ़ा स्मॉल टी। मैंने कहा फ्लावर के कलर का है, तो एक पढ़ा आपने कैपिटल डब्ल्यू जो कि वायलेट है, स्मॉल डब्ल्यू जो कि व्हाइट है। गलत नहीं बोल रहा, कैपिटल डब्ल्यू वायलेट है, स्मॉल डब्ल्यू व्हाइट है। पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा, हमने जब टेस्ट क्रॉस, अच्छा टेस्ट क्रॉस भी तो पढ़ा था पिछले लेक्चर में। टेस्ट क्रॉस का भी रिवीजन दूंगा, एंड में दे दूंगा, ठीक है ना। वी विल बी रिवाइजिंग टेस्ट क्रॉस एज वेल। अब आगे चलते हैं। पहले ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, तो इसमें क्या है, अब तक आपने जितने पढ़े उन सब में दो दो एलील्स हैं हर कैरेक्टर के, इसमें एक कैरेक्टर के दो से ज्यादा एलील्स हैं। तो मल्टीपल एलिलिज्म क्या हुआ, मोर देन टू एलील्स फॉर अ कैरेक्टर। कैरेक्टर क्या है, ब्लड ग्रुपिंग, और उनके एलील्स
2 से ज्यादा हैं। अब इसकी जीन देखना, ब्लड ग्रुप को जो जीन कंट्रोल करती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जीन रिस्पॉन्सिबल, उसको हम लिखते हैं आई से, आई जीन। ठीक है, तो जो जीन इसको कंट्रोल करती है ब्लड ग्रुपिंग को वो है आई जीन। अब ध्यान से समझना है एक और चीज, अगर मैंने लिखा आई ए, यह है एक अलील जो कि ए ब्लड ग्रुप को आगे भेजेगी, आई बी, बी ब्लड ग्रुप, और एक ऐसी जीन जिसमें ये दोनों के दोनों ना हो तो उसको हम स्मॉल आई से भी लिख सकते हैं या आई ओ से भी लिख देते हैं। ठीक है, इसको नोट करो पहले। आई होप सो यू हैव नोटेड इट डाउन। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे देखते हैं, इसको हम अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली क्या है कोडोमिनेंस में, एक चीज और, ये जो कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस या डोमिनेंस, ये आप पढ़ रहे हैं तो इसके आपको जो रिजल्ट है वो F1 में ही दिख जाएंगे। जैसे कंप्लीट डोमिनेंस है, अगर मान लो कंप्लीट डोमिनेंस है, ट्रू डोमिनेंस है, तो उसमें आपको F1 में सारे के सारे सेम ही प्लांट्स मिल गए जो कि डोमिनेट ट्रेट के थे। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने क्या देखा, F1 में कोई ऐसे प्लांट्स आपको मिले सारे के सारे जो कि बिल्कुल ही नए थे, राइट, जिन्होंने कहीं किसी पेरेंट को रिजेंबल नहीं किया। तो इसमें आपको क्या होगा, अब क्या देखने को मिलेगा कि दो पेरेंट्स या दो जो है, मतलब ऐसा है डोमिनेंट, इसमें दो एलील्स हैं और वो दोनों ही खुद को एक्सप्रेस कर सकती हैं। ठीक है, जो सन है, जो ऑफस्प्रिंग है, उसमें दोनों का कैरेक्टर है और इक्वल कैरेक्टर है, कोई ऐसा नहीं कि किसी एक के साथ रिजेंबल कर रहा है, दोनों के साथ रिजेंबल कर रहा है। अब ध्यान से समझेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे कि यार ऐसा है क्या, क्या कैसे हमें पता चल रहा है, ये आई जीन कैसे हमें कंट्रोल कर रही है, क्या बताना है हमें, देखना। आरबीसीज के ऊपर, अब आपको पता है ना ब्लड ग्रुप जो है वो आरबीसीज के ही, उससे हम देखते हैं। आरबीसीज हैव, या आरबीसीज के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ शुगर्स प्रोट्रूड होते हैं, कुछ शुगर्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्रोट्रूड होंगे, एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन ओनली। कौन सा शुगर है वो आई जीन कंट्रोल करेगा। अगर मैंने कहा आई ए, तो आई ए कौन सा शुगर देगा, ए शुगर देगा, जो कि क्या है, डोमिनेंट है। अगर मैंने कहा आई बी, तो वो बी शुगर देगा, और ये ए एंड बी शुगर जो है वो सिमिलर ही होते हैं लगभग, दीज आर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर, ये भी डोमिनेंट ही है। एंड अगर मैंने बात करी स्मॉल आई या आई ओ, जिसका मतलब सेम ही है, तो ये कोई भी शुगर नहीं देगा। अगर कोई शुगर नहीं आ रही दैट मीन्स इट इज रिसेसिव अलील। ओके, अब देखना, चाहे अलील 3 है, चाहे अलील 3 है, बट होमोलोगस क्रोमोसोम पे तो दो ही अलील्स आएंगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, मतलब मैक्सिमम तो दो ही अलील्स आ सकती हैं। एक अलील मान लिया यहाँ पे, एक अलील मान लिया यहाँ पे। अब ऐसा भी हो सकता है ना दोनों अलील्स सेम हो। सो यहाँ पे लिख लो, दो देयर आर 3 alleles altering the blood group, ब्लड ग्रुप को अल्टर जो करते हैं, कंट्रोल करते हैं, बट इन एन इंडिविजुअल ओनली 2 आर प्रेजेंट, ओनली 2 आर प्रेजेंट। एक में तो दो ही एलील्स होंगी ना इनमें से कोई ना कोई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कौन सी दो से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये टॉपिक आपको क्लास 11th में भी है, ब्लड ग्रुप मतलब वो है ना बॉडी फ्लूइड्स का चैप्टर, वहां पे है। ठीक है, तो वहां पे भी हम पढ़ेंगे इसको। क्लास 11th के लिए आप जीत 11th चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे आपकी लेक्चर्स क्लास 11th के आने स्टार्ट हो जाएंगे। हो ही गए हैं वैसे तो, सेल का एक पार्ट आ गया है, बाकी सेल के हम सेल चैप्टर को हम निपटा देंगे इस वीक।
अब देखना जरा ध्यान से क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। मान लिया एक पेरेंट है आपके पास, पेरेंट 1, सेकंड है पेरेंट 2, ऑफस्प्रिंग के पास कौन सा जीन आ गया एंड उसका क्या रिजल्ट है। देखना ध्यान से, मैंने क्या कहा, मान लो पेरेंट ए के पास जो जीन है वो है आई ए, और पेरेंट बी ने जो दिया वो बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, जो आया, यहां पे लिख लेते हैं अलील फ्रॉम पेरेंट 1, अलील फ्रॉम, मतलब ऐसा है ना, हर पेरेंट के पास दो दो लील्स होंगी, उनमें से आपने पता है, आपने पढ़ा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, सेपरेट हो जाएंगी, कोई एक ही जाएगी चाइल्ड में। तो वो मैंने मान लिया कि पेरेंट ए से, पेरेंट 1 से आई है आई ए, इससे भी मैंने मान लिया आई ए ही आई है। फिर मैंने कहा इससे तो आई ए आई, बट इससे आई बी आ गई। फिर मैंने कहा इससे आई ए आई और इससे आई आ गई, ठीक है। और इसके बाद मान लिया इससे आई बी आ गया, तो आई बी और आई ए का कॉम्बिनेशन हम देख चुके हैं, तो इससे मैंने मान लिया कि इससे क्या आया, आई बी ही आ गया। फिर आई बी के साथ स्मॉल आई, और आई बी के साथ नहीं, स्मॉल आई के साथ स्मॉल आई। ये 6 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। अब इसमें बस आप इस साइड उस साइड कर लेना, सेम ही आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। आई ए अगर आया तो ऑफस्प्रिंग कैसा होगा, उसके पास क्या जेनेटिक कंपोजिशन या क्या जीनोटाइप होगा उसका, आई ए। और आपको पता है दोनों ही ए के हैं, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए ब्लड ग्रुप होगा, ठीक है। आई बी, तो दोनों ही जो है आपको पता है डोमिनेंट है, तो दोनों खुद को एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि ब्लड ग्रुप विल बी ए बी। आई ए स्मॉल आई, इसमें ये रिसेसिव है, वो डोमिनेंट है। तो पहले हम जेनेटिक कंपोजिशन तो लिख लेते हैं, और बाद में ब्लड ग्रुप तो ए ही आएगा, बिकॉज ये तो कोई शुगर दे ही नहीं रहा, शुगर कौन सी आई, ए आई, तो जो शुगर आएगी वही हम ब्लड ग्रुप में लिख देंगे। नेक्स्ट आई बी, तो इस बार रिजल्ट बी, आई बी स्मॉल आई, तो स्मॉल आई को तो एक्सप्रेस नहीं करेगा, कोई शुगर नहीं दे रहा, शुगर कौन सी आएगी, सिर्फ बी वाली शुगर। बी वाली शुगर मतलब बी ही उसका क्या है, ब्लड ग्रुप है। रिजल्ट या यहाँ पे लिख लो ब्लड ग्रुप कौन सा है उसका, ठीक है, इंडिविजुअल का। स्मॉल आई, इसमें कौन सा ब्लड ग्रुप, अब कोई ब्लड ग्रुप नहीं, दैट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप, तो कोई शुगर नहीं आई, दैट मीन्स ओ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ओ ब्लड ग्रुप वो वाले होते हैं जिनके पास कोई शुगर नहीं आई, उनके सरफेस ऑफ आरबीसी पे या प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी पे, ठीक है ना। तो ये टेबल आप इसको याद रखना। अब आपको कितने तरह के ये सारे टाइप्स हो गए, आपको इन्हीं टाइप्स के मिलेंगे। आप चाहे कोई भी अरेंजमेंट कर लो, चाहे आप यहाँ पे आई बी ले आओ और यहाँ पे आई ए रहने दो, तो क्या मिलेगा, आई बी आई ए, तो वो तो हमने यहाँ पे लिखा ही हुआ है आई ए आई बी, ठीक है। या आप ऐसा करो, ये वाला स्मॉल आई यहाँ पे ले आओ, इसको ऐसे रहने दो, आई बी स्मॉल आई, वो भी हमने लिख लिया हुआ। तो आपको यही 6 तरह के ऑफस्प्रिंग्स मिलेंगे। तो जीनोटाइप कितने मिल रहे हैं आपको, देखो ध्यान से, हाउ मेनी जीनोटाइप्स, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के जीनोटाइप्स मिल रहे हैं। यू आर गेटिंग 6 टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स, ठीक है। इसको पहले नोट करो, फिर हम बाकी चीजें कुछ इससे रिलेटेड अगले पेज पे लिखते हैं। नोट कर लो, इसके रिजल्ट्स हम आगे लिख लेते हैं ना फिर। रिजल्ट्स क्या, अभी देखो हमने कोई क्रॉस नहीं बनाया इसमें हमने कोई क्रॉस नहीं बनाया, एक आधा क्रॉस भी आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। अब अगर हमें मान लो इसमें टेस्ट क्रॉस चाहिए, तो इसमें टेस्ट क्रॉस कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। बट इसमें टेस्ट क्रॉस भी कुछ वो वाले रिजल्ट्स नहीं ना दे पाएगा। टेस्ट क्रॉस कहाँ पे वैलिड है, जहाँ पे आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस वगैरह जो है फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। जहाँ हो ही नहीं रही तो वहां पे कैसे टेस्ट क्रॉस दे सकते हैं। एक मिनट, यस इट इज परफेक्ट, नाउ लेट्स मूव अहेड। अब आपने क्या देखा, ए बी, ए बी, ओ ये पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स हैं, और इनको हम क्या कह देंगे, फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स कितने तरह के हैं, 4 तरह के हैं। ए बी ए सॉरी, आई ए स्मॉल आई, दोनों है किसके लिए,
ए ब्लड ग्रुप के लिए, आई ए आई बी, ये है ए बी ब्लड ग्रुप के लिए। आई बी हो या आई बी स्मॉल आई हो तो ये है बी ब्लड ग्रुप के लिए। एंड स्मॉल आई या इसका मतलब और क्या है, आई ओ कह लो, तो ये है आपके पास ओ ब्लड ग्रुप। तो ये है 4 तरह के फेनोटाइप्स और ये है 6 तरह के जीनोटाइप्स। तो जीनोटाइप्स कितने हो गए, 6 टाइप्स ऑफ, 6 तरह के आपको जीनोटाइप देखने को मिल रहे हैं इसमें ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम में, ठीक है ना। अब अगर आपको मान लो कोई भी आपको दिया हुआ है मल्टीपल एलीलिज्म का एग्जांपल, जहां पे कितनी एलील्स हैं, मान लीजिए 4 एलील्स हैं, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे कितने टाइप ऑफ जीनोटाइप्स हैं। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है n इंटू एन प्लस 1/2। अब इसमें n क्या है, नंबर ऑफ एलील्स, नंबर ऑफ एलील्स। अब इसमें कितनी एलील्स थी चेक करो, एक एलील थी आपकी आई ए, एक थी आई बी, एक थी स्मॉल आई। अलील की बात कर रहा हूं मैं, देखो अलील भी लिख देता हूं, आई ए आई बी या स्मॉल आई या आई ओ, सेम ही मतलब है। तो कितनी एलील्स हैं, 3 एलील्स हैं। तो अगर 3 एलील्स थी तो आपको मिल रहा है 6 जीनोटाइप। तो इसका मतलब ये नहीं कि 3 × 2 ना, इसका मतलब क्या है 3 × 3 + 1 4 डिवाइडेड बाय 2, 6 जीनोटाइप्स आपको मिल गए। देखो अभी आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। अगर आपको कहा कि मल्टीपल एलीलिज्म है जहां पे 4 एलील्स हैं, 4 डिफरेंट एलील्स एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है ना, तो आप क्या कहोगे, उसमें कितने जीनोटाइप बनेंगे, 4 है तो 4 × 5/2 यानी कि 10, ठीक है। अब ऐसे एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं, जरा सा वेट करना 1 मिनट। सी हियर, सिर्फ 2 जीन ध्यान से देखना है अब आपको। In case of multiple allelism, 5 genes control a single, 5 alleles control a single character। 5 एलील मिलके एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स इन F1। फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल जीनोटाइप्स, कितने जीनोटाइप्स हो सकते हैं इसके। अब देखो 5 एलील है तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, 5 × 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, 3 5 3 15 विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, बिकॉज 5 + 1 6, 2 से गया 3 पे तो 5 से 15 आ जाएगा आंसर। तो ये मल्टीपल एलीलिज्म हमने कवर किया। क्या क्या कवर कर लिया हमने, मल्टीपल एलीलिज्म कवर कर लिया, साथ ही में हमने कोडोमिनेंस को भी खत्म कर लिया। कोडोमिनेंस एक बार फिर से आपको मैं किसी क्रॉस की मदद से समझाऊंगा, मल्टीपल एलीलिज्म तो आपको आई होप सो क्लियर है। 1 मिनट, ओके, मेरे को लगा वो टाइम आ गया ऊपर, सिर्फ इतने ही मिनट की बना सकते हैं। 1 मिनट यार, इस कपड़े को मैं धो के लेके आता हूँ, तब तक मैं 1 मिनट वीडियो को पॉज करता हूँ। यस, नाउ आई एम बैक आफ्टर वॉशिंग दी क्लॉथ। इसको मिटाते हैं पहले हम इस गद्दे से, गद्दा है ये घड़ी के ऊपर जो होता है वो वाला लेके आया हूँ भाई, है ना। कल मेरे ख्याल से कल की वीडियो में शायद वो घूम गया था और आज मुझे मिल गया है वो डस्टर। अब मैं इसको ऐसे हाथ से नहीं मतलब ये कपड़े से साफ कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अच्छा, इसके बाद अब हमें क्या करना है, कोडोमिनेंस को एक बार दोबारा समझना है, जैसे मैंने आपको कहा। तो उसमें आप एक एग्जांपल जो है आईबीओ ब्लड ग्रुप का आपने लिखा है, एबीओ ब्लड ग्रुप का। देखो उसमें आप एक क्रॉस बनाना, आईबी क्रॉस आईए। इस क्रॉस को देखना आपको क्या F1 में कौन सा मिल रहा है। जैसे आईबी मतलब ट्रू ब्रीडिंग ए ब्लड ग्रुप, सॉरी बी ब्लड ग्रुप। आईए मतलब ट्रू ब्रीडिंग बी ब्लड ग्रुप। क्या बोल दिया मैंने, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, पहले इसको सूखने दो यार। हल्का सा सूख गया, बाकी कर लेते हैं, शुरू करते हैं। अच्छा, एक और चीज, पिछले लेक्चर में मैंने जहां पे छोड़ा था वहां से एक नीचे लास्ट पैराग्राफ बच गया था, इसके बाद आपको वो वाला पैराग्राफ समझा देता हूँ, ठीक है।
जहाँ पे उन्होंने दिया कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, वहाँ वो आपको थोड़ा सा समझाना है, ठीक है, और वो समझने वाला पैरा भी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा, एक आपने ले लिया आईबी, आईबी यानी कि पेरेंटल जीनोटाइप आपके पास आईवी आईवी है, इसका फिनोटाइप क्या हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया, ये हो गया पेरेंट वन। पेरेंट टू है आई ए आई ए, एंड ये दोनों कैसे हैं, होमोजाइगस, होमोजाइगस हैं, दैट मींस ट्रू ब्रीडिंग लाइंस है। ये है आपके पास ए ब्लड ग्रुप, ए ब्लड ग्रुप। गैमीट्स देखना क्या आएंगे, एक आएगा आई बी, यहां आई बी, आई ए, आई ए। अब देखो ध्यान से, पुणे स्केयर बना लेते हैं, इस पेरेंट से आई बी है, तो एक आई बी यहां लिख लो, एक आई बी यहां लिख लो, इससे आई ए, एक आई ए, दूसरा आई ए, तो आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए आई बी, आई ए एंड आई बी। देखो क्या है, ये है F1 प्रोजेनी, और F1 में ऑल ऑफस्प्रिंग्स हैव आई ए आई बी जीनोटाइप, और इसका मतलब क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप है इन सबका। कौन सा ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओके। तो देखो इसमें जो है किसी भी पेरेंट को मैच नहीं कर रहा, ये किसी भी पेरेंट के फिनोटाइप को मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। या ऐसा कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पेरेंट्स जो है डोमिनेंट हैं, इसलिए ये दोनों ही डोमिनेंट होकर दोनों का ही रिजल्ट आपके पास मिल के आ गया। ए बी का मतलब क्या है, ए वाली शुगर भी है, बी वाली शुगर भी, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, कह सकते हो आप, हैज कैरेक्टर ऑफ बोथ पेरेंट्स, दोनों पेरेंट्स का कैरेक्टर है, दैट मीन्स इट इज एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। नोट कर लो। हाँ जी, तो मैं वापस आ चुका हूँ। मैं एक्चुअली कहीं गया हुआ था अभी 1 सेकंड के लिए ना, एक डिलीवरी आनी थी और उसका फ़ोन आया। अब फ़ोन पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, वो तो मैं अचानक पीछे ऐसे देखने गया तो मिल गई। आपको भी दिखा दूंगा क्या है, तो देखने दो पहले, आपके मतलब का है इसमें वो। ये क्या है, नहीं यार, केमिस्ट्री है, नहीं आपके वाली नहीं है ये, आपके वाली भी आएगी पर वो शाम में आएगी। बुक्स थी थोड़ी सी, ठीक है ना, क्लास 12 की मैंने मंगवाई है ताकि आपको और बेटर से हम दे सके कंटेंट। हाँ, तो हमने कहाँ पे थे हम, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार मैं इसकी फोटो क्लिक कर देता हूँ, फिर हम कोडोमिनेंस के बाद आएंगे टुवर्ड्स दी प्लियोट्रॉपी। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है इसके बाद प्लियोट्रॉपी का टॉपिक। पर उससे पहले मैंने आपको क्या कहा कि एक पैरा मुझे आपको समझाना है, जो कि कहाँ पे दे रखा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे वाली साइड देखना। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो इस साइड की दी हुई ना, वो डायग्राम वगैरह बना, उसमें लास्ट में आपको दिया होगा हेडिंग, थोड़ा डार्क वर्ड्स में या क्वेश्चन मार्क लगा के शायद लिखा होगा, कंसेप्ट ऑफ कोडोमिनेंस, सॉरी कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस, की डोमिनेंस कैसे होती है ये बताया होगा। चेक करो, गीला कपड़ा इतनी जल्दी सूख भी गया यार, ठंड तो इतनी लगती है मुझे, ये तो दिखा रहा है गर्मी के लक्षण, थोड़ा सा और बोर्ड को सूखने दो। यस, नाउ लेट्स कंटिन्यू विद प्लियोट्रॉपी। ये भी आपका उसी में है, एक्सेप्शंस, प्लियोट्रॉपी, एक्सेप्शन टू मेंडलिज्म। मेंडलिज्म के जो एक्सेप्शंस हैं हम वही पढ़ रहे हैं तब से, ठीक है ना। जहाँ पे हमने क्या पढ़ा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, मल्टीपल एलिज्म में जो कोडोमिनेंस है वो वाली देखी। प्लियोट्रॉपी, अब कोई देखना दे इसमें प्लियोट्रॉपी में क्या है। मेंडल ने कहा वन जीन कंट्रोल्स वन कैरेक्टर, है ना। देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडल one gene controls one character, but here, पर यहां पे क्या है, one gene controls more than one character।
एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है। अब इसका एग्जांपल भी आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि स्टार्च का जो दिया हुआ है ना, स्टार्च के बारे में है ना, इन पी प्लांट्स में जैसे स्टार्च होना ना, वो उसके बारे में दिया हुआ है। देखो क्या कहा है एग्जाम्पल में, स्टार्च का जो जीन है, स्टार्च के लिए जो जीन है इन पी प्लांट, या स्टार्च प्रोडक्शन इन पी प्लांट, ऐसा लिख लो। स्टार्च प्रोडक्शन वाला जो जीन है पी प्लांट में, वो सिर्फ स्टार्च प्रोडक्शन नहीं देखता, काफी कुछ आपके पी प्लांट में कंट्रोल करता है। रिप्रेजेंटेड बाय बी, बी से रिप्रेजेंट करते हैं इस जीन को, ठीक है। जैसे उस जीन का क्या नाम था, आई जीन, इसका नाम है बी जीन, ऐसा आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें एक तो आपको मिलेगा कैपिटल बी एक मिल सकता है, कैपिटल बी स्मॉल बी एक मिल सकता है, स्मॉल बी स्मॉल बी। कैपिटल बी का क्या मतलब हुआ, होमोजाइगस। कैपिटल बी स्मॉल बी, हेटेरोजाइगस, स्मॉल बी अगेन होमोजाइगस। मैंने रिसेसिव डोमिनेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा, ठीक है। अब पहले इसकी एक बार मैं फोटो खींचता हूँ, फिर अगले पेज पे आते हैं हम, इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में अच्छे से। देखना क्या है इस चीज में, प्लियोट्रोपी में जो हमने स्टार्च का सीड लिया, मतलब जो स्टार्च का हम फॉर्मेशन देख रहे हैं इस जीन के कारण, तो ये जीन आपको तीन तरह से दिख रहा है। सबसे पहले तो जो सेम जीन है वो क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। सेम जीन कंट्रोल्स 3 कैरेक्टर्स, 3 कैरेक्टर्स। कौन से कैरेक्टर्स, एक है सीड का साइज, सीड मतलब ग्रेन का साइज ऐसा कह लो, ठीक है। एक है स्टार्च इन ग्रेन, एक्चुअली क्या लिखो, स्टार्च की एफिशिएंसी लिख लो इन ग्रेन, कितना एफिशिएंटली वो स्टार्च बना, ठीक है। एक सीड का शेप डिटरमाइन कर रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये क्या है, पी प्लांट में भी मेंडलिज्म फॉलो नहीं हो रही, क्योंकि ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, पी प्लांट के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या पी प्लांट में, पूरे पी प्लांट में मेंडलिज्म फॉलो होती है, नहीं, उसमें एक ऐसा है स्टार्च वाला जीन जो कि 3 चीजों को कंट्रोल करता है। अब इस जीन की 2 एलील्स हैं, एक है कैपिटल बी, एक है स्मॉल बी, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकते हैं, एक हो सकता है कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी, और हमने 3 कैरेक्टर्स देख लिए कि ये एक जीन 3 कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। सीड का साइज, सीड का कलर, कलर नहीं यार मैंने कलर तो नहीं लिखवा दिया, शेप, सॉरी मैं वही बोलूं, कलर नहीं शेप आएगा, सीड का शेप एंड स्टार्च एफिशिएंसी, स्टार्च एफिशिएंसी। अब ध्यान से देखना है, जो कैपिटल बी है इसमें जो सीड का साइज क्या है, ये है राउंड। कैपिटल बी स्मॉल बी में जो सीड का साइज, अच्छा पहले स्मॉल बी का देखो, साइज बोला यार, इसमें सीड का साइज है लार्ज स्मॉल, और यहां पे क्या आ गया, इंटरमीडिएट। और आपने ऐसा एक और चीज पढ़ी, अच्छा ये आप मुझे बताएंगे अब किसका एग्जांपल है, ठीक है। आगे आगे देखते हैं, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है क्या, डोमिनेंस है क्या, कोई डोमिनेंट है, नहीं, मींस नथिंग इन्फर्ड अबाउट डोमिनेंस, कुछ भी हमें डोमिनेंस के बारे में नहीं पता चल रहा, अबाउट डोमिनेंस। सेकेंडली अगर मैं शेप की बात कर रहा हूं तो पहले शेप पे बाद में आते हैं, पहले स्टार्च की एफिशिएंसी देखते हैं। कैपिटल बी में स्टार्च की एफिशिएंसी बहुत हाई है, इसमें मॉडरेट है और उसमें बहुत कम है। तो यहाँ पे भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा ना इसके बारे में, नथिंग इन्फर्ड अबाउट डोमिनेंस। अच्छा यार यहाँ पे मैं आपको फिर से वो बताना भूल गया, जो पैराग्राफ एक्सप्लेन करना था वही करना था और मैंने पता नहीं क्या कर दिया। शेप के बारे में, ये जो शेप, ये जो सीड था ये राउंड सीड था, ये वाला तो था ये रिंकल्ड था, और इसमें ये वाला जो सीड था ये भी राउंड ही था।
अब देखो इसमें होना तो ये इंटरमीडिएट चाहिए बेटी, राउंड क्यों आ रहा है? मतलब ये सीड का जो शेप है, जो शेप कंट्रोल कर रहा है प्लियोट्रॉपी से, वो मेंडलिज्म को फॉलो कर रही है। मतलब यहाँ पे डोमिनेंस का लॉ फॉलो हो रहा है। तो शेप वाले में डोमिनेंस फॉलो हो रही है, ठीक है ना। तो आपने क्या पढ़ा, 3 कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है एक ही जीन। कौन से? एक है सीड का साइज, एक है सीड का शेप, एक है स्टार्च उस सीड में कितना अमाउंट में है, ठीक है। कैपिटल बी है तो सीड लार्ज होगा, हाई स्टार्च होगा और राउंड शेप में होगा। कैपिटल बी स्मॉल बी है यानी हेट्रोजाइगस है, इंटरमीडिएट, राउंड, मॉडरेट। स्मॉल बी स्मॉल, रिंकल्ड, लो स्टार्च। इसको जल्द से जल्द नोट कर लें। प्लियोट्रॉपी का ये आपका एक एग्जांपल है जो हमने अभी देखा, जल्दी इसको नोट कर लेना। देख लो अब इसमें लार्ज, स्मॉल, इंटरमीडिएट, हाई, लो, मॉडरेट, राउंड, रिंकल्ड। ये जो डोमिनेंस फॉलो कर रहा है ये आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो कर रहा है। मैंने आपसे पूछा ना, आप बताएंगे क्या है। यहाँ पे क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है। मैंने ही बता दिया, देखो कितना दयालु हूं मैं, दया कर दी आप पे। ऐसा मैं तो नहीं कह सकता क्योंकि दया तो कोई कर ही नहीं सकता सिवाय उस परम कृपालु ईश्वर पे, ईश्वर के। ठीक है, तो इसको नोट करो, फिर हम इसी के बारे में देखते हैं हल्का सा। और एक क्रॉस हम डेवलप कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इस क्रॉस को। F1 प्रोजेनी हमें चाहिए, तो F1 जब हमें चाहिए होती है तो हम क्या करते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट रिसेसिव लेते हैं। पर अब आपका वहां पे क्या डोमिनेंट रिसेसिव था? कोई नहीं था। 2 केसेस में, एक ही केस में था सीड के शेप में। तो हम फिर भी क्या करते हैं, एक हमने ले लिया कैपिटल बी वाला सीड, एक ले लिया स्मॉल बी वाला। इसके जो गमीट आएंगे वो होंगे सारे के सारे कैपिटल बी, इसके सारे के सारे गमीट्स होंगे स्मॉल बी। फ्यूजन करवाएंगे क्या बनेगा, कैपिटल बी स्मॉल बी बनेगा। कैपिटल बी स्मॉल बी कैसा होगा, ये होगा आपके पास राउंड कलर, राउंड शेप। ये भी है राउंड शेप, ये है रिंकल्ड शेप। मतलब आपकी क्या हो रही है, फॉलो, क्या फॉलो हो रही है, क्या फॉलो हो रही है, बोलो। हाँ हाँ, आपकी क्या फॉलो हो रही है, इनकम्प्लीट, सॉरी, कंप्लीट डोमिनेंस। आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, बोलो। कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है ना। एंड अगर कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है, कंप्लीट डोमिनेंस फॉलो हो रही है, तो इसकी जो F2 प्रोजेनी है वहां पे क्या क्या आना चाहिए, 1:2:1 जीनोटिपिक एंड 3:1 फिनोटिपिक। तो ये तो हो गया F1 प्रोजेनी। तो F1 में सेल्फिंग करवाओगे, यानी कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ क्रॉस करवाओगे, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बनेगा मीट्स। अब आप बना लीजिए पुणे स्क्वायर। अब ये काम आप जल्दी करना है, ठीक है, बिकॉज अब मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो आपने बनाने तो बड़ी बार सीख लिए यार, अब कितने और सीखोगे। देखो ये क्या है, अब मैं शेप ही की बात कर रहा हूं सिर्फ। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट शेप ओनली। राउंड, रिंकल्ड एंड 2 कैसे, इंटर, सॉरी राउंड, ये भी दोनों राउंड है ना। अब देखो क्या आया, 3 राउंड 1 रिंकल्ड। तो फिनोटिपिकली 3:1 की रेशो आ रही है, कौन सी, फिनोटिपिक रेशो, मतलब प्योर डोमिनेंस फॉलो हो रही है, ट्रू डोमिनेंस फॉलो हो रही है। अगर मैं बात कर रहा हूँ जीनोटिपिक रेशो इन F2 जनरेशन, ये क्या है, F2 है, ये आपकी F2 है। इसमें जीनोटिपिक रेशो, जीनोटाइप को देखो, कैपिटल बी रेशो कैपिटल बी स्मॉल बी रेशो स्मॉल बी कितना आ रहा है, 1:2:1। चेक करो यही आ रहा है क्या। और ये रेशो किस में मिलती है आपको, मेंडलिज्म में ही मिलती है। मतलब ये अगर हम इसका सिर्फ एक कैरेक्टर देख रहे हैं शेप, तो उसमें मेंडलिज्म फॉलो हो रहा है। इसको नोट करो जल्दी। फिर हम अगला कैरेक्टर देखते हैं, अगले कैरेक्टर का भी एक ऐसे क्रॉस बनाएंगे। अगला कैरेक्टर क्या है आपके पास, शेप तो हो गई, अब देखते हैं साइज का कैरेक्टर। साइज का कैरेक्टर, बोलो जी वाहिगुरु जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय राधे, जय राधे, जय जय श्री कृष्ण, बोलो जय राधे। अब आगे देखते हैं, देखना ध्यान से। क्या कहा मैंने, एक है कैपिटल बी, सेकंड है स्मॉल बी। F1 प्रोजेनी फिर से आपको वही मिलेगी ना। देखो कैपिटल बी आया इससे, स्मॉल बी आएगा इससे, दोनों ने क्या किया, फ्यूज हो गए दोनों आपस में, कैपिटल बी स्मॉल बी, ये है F1। ऑल प्लांट्स विल बी सेम इन F1। और F1 में देखना ध्यान से,
ये क्या है, ये कैसा, अब मैं बात कर रहा हूँ अबाउट शेप तो हो गया ना, साइज की बात कर लेते हैं। साइज में ये कैसा है, लार्ज है, ये कैसा है, स्मॉल है, और ये कैसा है, इंटरमीडिएट है। मतलब F1 में आपको दोनों पेरेंट्स का ही कंट्रोल गायब दिख रहा है, मतलब दोनों पेरेंट्स दिख ही नहीं रहे, कुछ अलग ही है। तो कुछ अलग ही है, दैट मीन्स क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपने पढ़ा ना, कुछ अलग ही आ जाता है, दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपको दिखाई दे रही है। और इसको एश्योर करने के लिए आपने पढ़ा है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में F2 में 1:2:1 यूनोटिपिक, 1:2:1 फिनोटिपिक इक्वल होती है, चेक करते हैं। F2 प्रोजेनी देखना, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्रॉस करवा दो, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, इससे बनेंगे दो गमीट, कैपिटल बी इससे स्मॉल बी, कैपिटल बी एक, स्मॉल बी दूसरा, पुणे स्क्वायर, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर से वही यार, पुराना वाला ही आएगा रिजल्ट तो, स्मॉल बी, ठीक है। तो कैपिटल बी इज टू कैपिटल बी स्मॉल बी इज टू स्मॉल बी कितना है, 1:2:1। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट जीनोटिपिक रेशो, ये तो होगी जीनोटिपिक। फिनोटिपिक देखो, एक है आपके पास लार्ज, दो हैं आपके पास इंटरमीडिएट साइज के, और एक है आपके पास स्मॉल साइज का। तो फिनोटिपिक रेशो क्या आ रही है, 1:2:1। जीनोटिपिक इक्वल्स फिनोटिपिक, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही है, यानी कि जीनोटिपिक रेशो आपको दिख रही है फिनोटिपिक के बराबर, और वो कितनी आ रही, 1:2:1, दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है। चेक कर लो इसको, ठीक है, वेरीफाई कर लो एक बार, पीछे जो आपने नोट्स बनाए होंगे उसमें देखो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की क्या यही कंडीशन थी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, पहले इसको नोट करो, इसकी मैं एक बार पिक्चर क्लिक करता हूं। अब इस सबसे आपको क्या पता चल रहा है, जो 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 हमने अभी तक पढ़ा, साइज या मतलब जो भी हमने पढ़ा, प्लियोट्रॉपी, फिर हमें पढ़ा अबाउट कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इन सबसे आपको ये चीज पता चली कि जो डोमिनेंस है वो ऑटोनॉमस फीचर नहीं है। एग्जैक्ट आपके एनसीईआरटी की लाइन बोल रहा हूँ, डोमिनेंस इज नॉट द ऑटोनॉमस फीचर ऑफ जीन। जरूरी नहीं है एक जीन में एक डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी, दोनों डोमिनेंट भी हो सकती हैं, जैसा हमने देखा कोडोमिनेंस में, और कोई भी डोमिनेंट ना हो, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कोई डोमिनेंट हो ही ना, अलग ही रिजल्ट आ रहा है, वो हमने देखा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये भी लिख लेते हैं, फिर हम आएंगे वो एक पैरा जो आपको दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे वाले पेज पे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे पिक्चर के नीचे, वो हम एक बार एक्सप्लेन करेंगे आपको, ठीक है। पहले इसको लिखो, एक मिनट यार, हाँ नाउ क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, डोमिनेंस इज नॉट, अच्छा देखते हैं मैं कितनी गंदी राइटिंग लिख सकता हूं, एन ऑटोनॉमस, देखो बोल तो रहा हूं ना साथ साथ में, आप लिखते जाना अगर आपको समझ ना आए, नॉट एन ऑटोनॉमस फीचर ऑफ अ जीन। तो मुझे कहते हैं ना राइटिंग अच्छी नहीं है, देखो ऐसी करनी शुरू कर दूंगा फिर, ये जीन की जगह असली वो जे वाला लग रहा है? नॉट अ जीन, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स, नोट कर लो इसको भी, क्या ही नोट करोगे इसमें। ओके, हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ये देखो मैं यहां खड़ा हूं, बढ़ गया आगे, हो क्या चैप्टर, हो अगर कोई यहां तक देख रहा होगा लेक्चर को, वैसे तो वो होता ही नहीं है, कभी कभी होता होगा, अगर कोई मतलब शायद ही है, मेरे को तो नहीं लग रहा कोई ऐसा है जो यहाँ तक लेक्चर को देखता है। मैं बना रहा हूँ, क्या पता फ्यूचर में कोई देख ले, या क्या पता किसी का मन बदल जाए, कोई यहां से देखना स्टार्ट करे तो देख सके यार, मैं ये चाहता हूं बस, ठीक है। अब देखना पैराग्राफ है आपके पास, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, लॉ ऑफ नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के नीचे वाले पैराग्राफ पे आना है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस हेडिंग थी ये, उस पैराग्राफ में क्वेश्चन के टर्म में पूछा आपको व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। उन्होंने एक एग्जांपल लिया है एक सीड का, सॉरी एक एंजाइम का, राइट, ये कोई जीन है, एक जीन है ये एक जीन है जो कि एंजाइम बना रही है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है,
अगर ये नॉर्मल फंक्शन कर रही है, ये क्या है, नॉर्मल फंक्शनिंग, अगर ये नॉर्मल फंक्शन कर रही है तो इसने एंजाइम बना दिया। कौन सा एंजाइम बनाया, कोई भी जो भी एंजाइम है, एंजाइम बनाया। एंजाइम क्या करेगा, सबस्ट्रेट, जो भी सबस्ट्रेट होता है ना, आपको पता है एंजाइम कैसे काम करता है, सबस्ट्रेट के साथ जाता है और उससे वो एक्सप्रेशन दे देगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। बट मान लो कुछ ऐसा हुआ कि ये जो नॉर्मल फंक्शनिंग थी इसकी चेंज हो गई। नॉर्मल फंक्शनिंग की जगह क्या हो गया, एंजाइम अब कम बनने लगा अमाउंट में। तो एंजाइम तो आया ना, अभी भी एंजाइम आया, सबस्ट्रेट के साथ मिलेगा, कुछ ना कुछ वो तो देगा ना अभी भी। पर एक और चीज हो सकती है, एंजाइम या तो बनना ही बंद हो जाए या तो इनएफेक्टिव एंजाइम बने, ठीक। सेकेंड थिंग क्या है, एंजाइम की फॉर्मेशन ही ना हो, एंजाइम फॉर्म ही ना हो। तो ये क्या था, एंजाइम, अब एंजाइम ही नहीं है, एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा, यानी कि इट विल गिव नो एक्सप्रेशन। एक और चीज हो सकती है, देखो एंजाइम तो बन रही है, एंजाइम तो बन रही है बट फंक्शनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है, मतलब क्या बन रहा है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रही है, नॉन फंक्शनल एंजाइम बन रही है, ठीक है। देखो एंजाइम तो है, ठीक है, बट या तो वो सबस्ट्रेट के साथ वो ही नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं देगा, फिर भी नो ही एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। या तो ये वाला स्टेप ना हो या तो एक्सप्रेशन ही ना आएगा। इसको हम क्या बोल देते हैं कि ये दो चीजें, अब देखो इसमें एक्सप्रेशन तो आया, ठीक है, तो ये दोनों आपके डोमिनेंट एलील्स के तौर पे आप इसको देख सकते हो, ये डोमिनेटिंग है, ये रिसेसिव है, ठीक है। तो आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है, ये दोनों क्या हैं, रिसेसिव हैं। और ये ऐसा भी हो सकता है कि ये जीन जो है भी म्यूटेट, इसमें कोई म्यूटेशन आ गई हो, चेंज आ गया हो, जिसके कारण ऐसा हो रहा हो, ठीक है। ये है आपके पास रिसेसिव एंड दीज टू आर डोमिनेंट। डोमिनेंट में नॉर्मल फंक्शनिंग होगी, एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक्सप्रेशन दे देगा, ठीक है। जो सेकंड, एंजाइम मान लो कम आया, आया तो है ना, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक्सप्रेशन दे देगा। थर्डली एंजाइम आया ही नहीं, एंजाइम ही नहीं है तो सबस्ट्रेट के साथ क्या ही रिएक्ट करेगा, नो एक्सप्रेशन। फोर्थली एंजाइम तो है पर फंक्शनल नहीं है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करेगा बट कोई एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। इज इट ओके? तो ये है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है। अब हम एक बार देखे फिर कितने मिनट की वीडियो होगी, 50 मिनट की लगभग हो ही गई है, तो हम इसकी भी एनसीईआरटी अब रीड करना स्टार्ट कर देते हैं, फिर ऐसे एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा। अच्छा, एनसीईआरटी रीडिंग से पहले एक और चीज, होमवर्क के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। लेक्चर नंबर है आपका 4, तो होमवर्क में क्या है, डीपीपी नंबर 4, ओके। solve DPP number 4, रिवाइज द चैप्टर एंड नोट्स बना लेना, ठीक है। क्लास अभी ओवर नहीं हुई है, अभी 1 घंटा नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी रीडिंग से रीडिंग की तरफ आएंगे। एक बार आप भी अपनी एनसीईआरटी इसको ओपन कर लेना, ये कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँ एनसीईआरटी ना, आप अपनी एनसीईआरटी खोलेंगे तो ही समझ आएगा कहाँ रीडिंग हो रही है, क्या समझाया जा रहा है। मैंने आपको एक और चीज कही थी, टेस्ट क्रॉस का एक आपको रिवीजन देना है, वो भी अभी दे देते हैं, है ना। टेस्ट क्रॉस का रिवीजन आपको बोला था कि पिछले लेक्चर में जो टेस्ट क्रॉस करवाया था उसका रिवीजन मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिया था, वो भी दे देता हूँ एक बार, ठीक है। एक बार वो भी देख ही लो, टेस्ट क्रॉस का रिवीजन। टेस्ट क्रॉस क्या है, एक बैक क्रॉस है। बैक क्रॉस क्या होता है, वो क्रॉस जिसमें हम ऑफस्प्रिंग को पेरेंट के साथ करवा रहे हो क्रॉस, ठीक है। अब देखो इसमें सेल्फिंग की जगह ऑफस्प्रिंग को पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया जा रहा है, ध्यान से देखना अब आगे। वैसे आपने पढ़ा ही हुआ है ना, ये रिवीजन चल रही है टेस्ट क्रॉस की। देखो टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा मेरे पास टॉल प्लांट है, टॉल पी प्लांट है। आप मुझे बताइए कि वो क्वेश्चन क्या है, टॉल पी प्लांट
which gives 50% tall in a cross with dwarf pea plant. What is its genotype? क्वेश्चन है ये। अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको समझा देता हूँ टेस्ट क्रॉस है क्या। देखो टेस्ट क्रॉस में क्या है ना, हमने क्या किया, एक ऐसा क्रॉस है जिसमें हम स्मॉल जो होमोजाइगस है रिसेसिव में, उसको हम किसी के साथ क्रॉस करवा रहे हैं। डोमिनेंट जो हमें डोमिनेंट फिनोटाइप है उसके साथ क्रॉस करवा रहे हैं। हमें जीनोटाइप उसका नहीं पता, जीनोटाइप हमें निकालना है। जैसे इसमें क्या है, हमें पता तो है कि डोमिनेंट वाला प्लांट है, उसका जीनोटाइप क्या होगा। अब डोमिनेंट में तो दो जीनोटाइप्स हो सकते हैं, हेटेरोजाइगस होमोजाइगस। वैसे ही मान लो एक आपके पास वायलेट फ्लावर है, एक आपके पास व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। आपके पास मानो वायलेट फ्लावर है, पी प्लांट में वायलेट फ्लावर, ठीक है। तो आपको बताना है वो कौन सा होगा, या तो वो डब्ल्यू डब्ल्यू हो सकता है कैपिटल वाला, या तो वो डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो सकता है। ये दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब कौन सा होगा देखते हैं। अगर मैंने डब्ल्यू डब्ल्यू को स्मॉल डब्ल्यू के साथ क्रॉस करवाया, अब मेरे पास ये देखो, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हो ना, क्वेश्चन दिया हुआ कि टॉल ट्री प्लांट है। मेरे को पता है कि मेरे पास एक टॉल ट्री प्लांट है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उसका क्या उसका जीनोटाइप है। तो मैं क्या करूंगा, डॉफ पी प्लांट लूंगा। अब डॉफ में तो जीनोटाइप सेम ही होता है ना, एक ही होता है जीनोटाइप डॉफ में, स्मॉल टी वो वाला लिया, उसके साथ क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद अगर 50% टॉल 50% डॉफ आ रहा है, दैट मीन्स जो टॉल पी प्लांट था हमारे पास वो हेट्रोजाइगस था। अगर सारे के सारे ऑफस्प्रिंग्स टॉल आ रहे हैं, दैट मीन्स जो टॉल पी प्लांट था स्टार्टिंग में वो है आपका होमोजाइगस। वायलेट फ्लावर ये ले लिया हमने। अगर मैंने इसके साथ ये करवाया, देखो दोनों क्या है, होमोजाइगस है ना, ये तो होमोजाइगस के साथ क्या आना चाहिए, 100% टॉल आने चाहिए। देख लेते हैं, इस ये देगा कैपिटल डब्ल्यू, ये देगा स्मॉल डब्ल्यू, दोनों सेम ही टाइप के हैं, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू ही आएंगे सारे। और ये 100% क्या है, वायलेट है 100%। अच्छी यार क्या हो गया, ये 100% फ्लावर्स आर वायलेट। सेकंड केस ये वाला, कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू का क्रॉस स्मॉल डब्ल्यू के साथ। ये दो तरह के गेमेट्स दे रहा है, एक कैपिटल डब्ल्यू एक स्मॉल डब्ल्यू। ये दे रहा है सिर्फ स्मॉल डब्ल्यू। तो अगर मान लो यहाँ से कैपिटल डब्ल्यू आया, यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू, तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू आ गया, यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू, यहाँ से स्मॉल डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। अब देखो दो प्लांट्स बने, दो में से एक है आपके पास कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू, एक है आपके पास स्मॉल डब्ल्यू। तो मतलब 50% कैसे है, वायलेट है ये वाले, 50% आपके पास वाइट ये वाले। तो सिमिलरली इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर 50% है दोनों ऑफस्प्रिंग में, इसके क्रॉस के साथ, किसके साथ, इन अ क्रॉस विद डॉफ पी प्लांट। हमने डॉफ के साथ करवाया, यहाँ पे भी हमने डॉफ के साथ करवाया। डॉफ के साथ क्रॉस में अगर 50% आ रहा है, दैट मींस जो ओरिजिनल प्लांट था वो कैसा था, हेट्रोजाइगस। ठीक है, तो आपको ऐसे ही देंगे क्वेश्चन में वो, ठीक है ना, कि एक ऐसा प्लांट था जिसका हमने टेस्ट क्रॉस करवाया तो हमें ये रिजल्ट मिला। ठीक है ना, ये सब आपको पता होना चाहिए चीजें। कुछ रिजल्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं वो आपको याद ही रखने हैं। जैसे मैंने आपको क्या बताया, टेस्ट क्रॉस में 100% अगर है तो ऊपर वाला प्लांट होमोजाइगस है टॉल, अगर 50% है तो हेट्रोजाइगस है टॉल। और एक और रिजल्ट आपको बताया अबाउट दैट इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जीनोटिपिक रेशो फिनोटिपिक रेशो दोनों बराबर है, ये भी याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो बायोलॉजी जो है आपको समझनी भी है और थोड़ी बहुत रखना भी है। वैसे तो ये भी समझ से आपको समझने चाहिए, आपने समझा ही तो है यार, 50% आपने देखा है ना खुद प्रैक्टिकल। बोलते बायोलॉजी का प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तो नहीं है भाई, बॉटनी का तो है ना, जूलॉजी का नहीं है तो। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। देखो हमने पिछले कल जो है लेक्चर में कहाँ तक छोड़ा था एनसीईआरटी को, वी लेफ्ट द एनसीईआरटी एट पेज 76। हमने ये लास्ट वाला पैराग्राफ पढ़ना था। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ जीन दैट कंटेन्स द इंफॉर्मेशन फॉर प्रोड्यूसिंग एन एंजाइम, जो एक एंजाइम को प्रोड्यूस कर रही है। 2 कॉपीज हैं इस जीन की, 2 अलीलिक फॉर्म्स हैं। ठीक है, एक नॉर्मल अलील है जो कि नॉर्मल एंजाइम दे रही है, एक है नीडेड फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सबस्ट्रेट एस। नॉर्मल वाली तो सबस्ट्रेट को ट्रांसफॉर्म कर देगी और उससे एक्सप्रेशन निकाल लेगी। थ्योरेटिकली द मॉडिफाइड अलील कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर, पर अगर कोई अलील जो है वो मॉडिफाई हो गया तो वो क्या क्या कर सकता है, या तो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट, मतलब लेस एफिशिएंट एंजाइम दे रहा है, या नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम। ठीक है, इन फर्स्ट केस मॉडिफाइड अलील क्या है, अनमॉडिफाइड के बराबर है, बिकॉज मॉडिफाइड ने भी क्या कर दिया था आपको, वो दे दिया था ना एक्सप्रेशन, आपने अभी देखा तो था, मॉडिफाइड ने भी एक्सप्रेशन दे दिया था, अनमॉडिफाइड ने भी, तो मतलब वो बराबर बराबर है, इक्विवेलेंट है। इट विल प्रोड्यूस द सेम फिनोटाइप या ट्रेट। तो इसको हम क्या बोल देंगे, सच इक्विवेलेंट अलील पेयर आर वेरी कॉमन इफ द अलील। अब मान लो अगर अलील नॉन फंक्शनल एंजाइम या कोई एंजाइम बना ही नहीं रहा,
तो फिनोटाइप कैसा था, अफेक्ट हो गया था। क्या देखा था हमने, कोई भी एक्सप्रेशन आया ही नहीं, ठीक है ना, उसकी तरफ से। अनमॉडिफाइड अलील जो कि है ओरिजिनल फिनोटाइप जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, और मॉडिफाइड अलील रिसेसिव अलील है। इट इज एग्जांपल अबव इज रिसेसिव ड्यू टू द सीन नॉन फंक्शनल। नॉन फंक्शनल और नो एंजाइम क्या है, अनफंक्शनल है या रिसेसिव है। फिर है कोडोमिनेंस के बारे में। कोडोमिनेंस देखो, टिल नाउ वी डिस्कस्ड F1 रिजेंबल्ड आइदर ऑफ द टू पेरेंट्स और वाज इन बिटवीन या इनकम्प्लीट डोमिनेंस में देखा ना हमने, इन बिटवीन था यानी कि किसी भी पेरेंट के साथ मैच नहीं कर रहा। बट इन केस ऑफ कोडोमिनेंस F1 रिजेंबल्स बोथ पेरेंट्स, F1 दोनों को रिजेंबल कर रहा है। A good example is different types of red blood cells that determine ABO blood grouping in human beings. ABO blood group are controlled by gene I. Plasma membrane of red blood cells has sugar polymers that protrude from its surface, and the kind of sugar is controlled by the gene. जीन आई के 3 एलील्स हैं, आई ए आई बी एंड स्मॉल आई। एलील्स आई ए आई बी जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है इनके शुगर में, और स्मॉल आई वाली जीन अलील जो है वो कोई शुगर प्रोड्यूस नहीं करती। बिकॉज ह्यूमंस आर डिप्लॉयड, ह्यूमंस डिप्लॉयड है, ट्रिप्लॉयड होते तो तीनों एलील्स आ जाते, डिप्लॉयड हैं मतलब 2 ही एलील्स आएंगे एक टाइम पे। ईच पर्सन पोजेसेस एनी 2 ऑफ द 3 जीन्स, 3 आई जीन्स के एलील्स, इन तीनों में से कोई 2 ही एलील आएंगे। आई ए आई बी जो है वो स्मॉल आई पे डोमिनेंट है। जब आई ए और आई स्मॉल आई वाला, तो आई ए और स्मॉल आई थे तो क्या आ रहा था, आई ए का कैरेक्टर आ रहा था बिकॉज वो डोमिनेंट है। नीचे टेबल बना हुआ जो मैंने आपको बनाया था, देखो देखो कितना है, क्या क्या टेबल है, पेरेंट 1, पेरेंट 2, जीनोटाइप और ब्लड ग्रुप। सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ दीज 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल। टोटल ऑफ 6 टाइप ऑफ जीनोटाइप्स ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। अच्छा ये मैंने यहाँ पे नोट नहीं किया वो, ये फॉर्मूला मैं भी नोट कर लेता हूँ, तो मैंने आपको बताया था। नंबर ऑफ जीनोटाइप कितने हैं, 6 जीनोटाइप्स आपको मिले थे ना, नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ जीनोटाइप्स कितने थे, 6। 6 कैसे आया था, n इंटू n प्लस 1/2 आपने फॉर्मूला लगाया था, ठीक है। सिंस देयर आर 3 तो हमने देख लिया। अगले पेज पे आइए, example of ABO blood grouping also provides good example of multiple alleles या multiple allelism. Here you can see that there are more than 2 alleles, that is 3 alleles हैं, same character को गवर्न कर रहे हैं। Since in an individual any 2 alleles may be present, can be present in a present, multiple alleles can be found only when population studies are made. इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लिया खुद को ही देख रहा हूँ तो मुझे पता लगेगा कि ये जीन जो है वो मल्टीपल एलिज्म से आई नहीं। अगर मैं खुद का ब्लड ग्रुप देखूँ ना तो आई ए होगा, आई बी, मतलब 2 ही एलील होंगे ना मेरे ब्लड ग्रुप में, मेरे उस जीन के 2 ही एलील प्रेजेंट होंगे मेरी बॉडी में। पर अगर मैं खुद को देखूँ और किसी और को देखूँ, मतलब कुछ पॉपुलेशन को स्टडी करूँ, तो ही मुझे पता चलेगा कि 3 एलील्स हैं जो उसको कंट्रोल कर रही हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ खुद के बारे में स्टडी करूँ तो मुझे पता नहीं लगेगा 3 एलील्स हैं, तो मुझे लगेगा कि 2 ही एलील्स हैं, क्योंकि मेरी बॉडी में तो 2 ही एलील्स प्रेजेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओकेजनली सिंगल जीन प्रोड्यूस, अब ये आ गया प्लियोट्रॉपी। अ सिंगल जीन प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस, कैन मे प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट, कि एक प्रोडक्ट से कई सारे इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। स्टार्च सिंथेसिस इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय वन जीन, जिसके 2 एलील्स हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी। स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी सॉरी, जब दोनों होमोजाइगस हैं कैपिटल बी तो इफेक्टिव स्टार्च, लार्ज स्टार्च गेन आ रही है। इन कॉन्ट्रास्ट स्मॉल बी होमोजाइगस जो हैं, मतलब स्मॉल बी रिसेसिव वाले, वो लेस इफेक्टिव जीन दे रहे थे, लेस इफेक्टिव सिंथेसिस कर रहे थे स्टार्च की, ठीक है। और क्या है, कहाँ थे हम, एंड प्रोड्यूस स्मॉलर स्टार्च ग्रेन्स, और जो स्टार्च के ग्रेन दे रहे थे वो भी स्मॉलर थे। सो इन स्टार्च इफ स्टार्च ग्रेन साइज इज कंसिडर्ड, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। अच्छा हमने थोड़ा सा मिस कर दिया शायद, ऊपर तो रह गया। आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सीड्स, जब मैच्योर हो गए, पीछे हो गया क्या, आई एम रियली सॉरी, लेट मी चेक। ठीक किया, मतलब इतना फर्क भी पड़ा नहीं। मैच्योर हो गया तो कैपिटल बी राउंड सीड दे रहा है, कैपिटल बी राउंड ही दे रहा है, स्मॉल बी रिंग कट दे रहा है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कंप्लीट डोमिनेंस या ट्रू डोमिनेंस का। देयरफॉर डोमिनेंस जो है ऑटोनोमस फीचर नहीं है, डिपेंड करता है as much on the gene product and production of particular phenotype from this product। जो ऐसी ही है, अपना तो नहीं है। फिर अब हम अगले लेक्चर में करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स को स्टार्ट, क्योंकि खत्म तो नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से अगले लेक्चर में। फिर है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट, क्रोमोसोमल थ्योरी, लिंकेज रिकॉम्बिनेशन, प्लियोट्रॉपी दोबारा से दे दी है इन्होंने। अच्छा प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल और दिया ना, वो भी हम देख लेंगे। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस,
सेक्स डिटर्मिनेशन, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, एंड आफ्टर दैट चैप्टर विल बी ओवर। तो देखो कितना लेंथी चैप्टर है ये। चलिए फिर आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। कल के लेक्चर में देखेंगे इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधे श्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।